हेलो टीचर्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी 40 मिनट की क्लास को कुछ ऐसा बनाया जाए कि आपके बच्चे सिर्फ उसको सीखें नहीं बल्कि मज़े मज़े में हंस हंस के उसे याद रखें। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स जो कि आप अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हो और अपनी क्लास को बोर होने से बचा सकते हो। तो मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इंग्लिश क्लास में और चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। टीचर्स, सबसे पहला रूल कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहो। भाई एनर्जेटिक रहने का, क्योंकि एनर्जेटिक रहता है ना तो बच्चे भी अपने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप क्लास में जैसे ही जाओ तो आप बोलो गुड मॉर्निंग रॉक स्टार्स, या फिर आर यू रेडी गाइज टू स्पीक विद मी, या फिर आर यू रेडी गाइज टू लर्न विद मी। कुछ इस तरीके से उससे क्या होगा कि बच्चे भी है ना एनर्जेटिक होंगे और आपसे इन्वॉल्व होंगे। ओके। और हाँ, 2 मिनट का छोटा सा वार्म अप करो, जैसे कि आप कोई टंग ट्विस्टर लाइन ले लो। ओके। या फिर एक छोटा सा क्विज रखो, जैसे कि क्विज लाइन क्वेश्चन पूछ लो, जैसे कि बोलो व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ बोरिंग, तो बच्चे बोलेंगे फन, है ना, कुछ इस तरीके से। सेकेंड टिप इज कॉन्सेप्ट टीचिंग इन फन स्टाइल। इस टीचिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी आपका टॉपिक लेना है आपको, ठीक है। जैसे आप रिपोर्टेड स्पीच ले लेते हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करो कि बच्चे को मज़ा आ जाए। जैसे कि आपने शुरू में बोला, जैसे कि आप रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करो, हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच लाइव फ्रॉम स्टूडियो एंड दैट इज स्टूडेंट नेटवर्क न्यूज़। कुछ इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करो। फिर उसके बाद में मान लो कि आप क्या करो कि 2 बच्चों को खड़ा कर दो, एक को बना दो सेलिब्रिटी और एक को बना दो रिपोर्टर। तो सेलिब्रिटी कुछ बोलेगा, इसको क्या करना है, रिपोर्टर को बताना है कि उसने क्या बोला। जैसे मान लो सेलिब्रिटी बोला आई लव पिज़्ज़ा, तो रिपोर्टर बोलेगा ही सेड दैट ही लव्ड पिज़्ज़ा। ओके। कुछ इस तरीके से आपका रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मतलब कि आप ऐसा करो कि एक्टिंग के बच्चों को ग्रामर के साथ साथ एक्टिंग सिखा दो भाई, क्योंकि मज़ा जब ही आएगा। ग्रामर के साथ साथ उस बच्चे को एक्टिंग भी सिखा दो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड टिप के अंदर क्या करो कि सबसे पहले आप किसी बच्चे को, अगर आप कोई बच्चा आपको कुछ बताता है ना, तो आप उसको एक अच्छा सा नाम दे दो। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप उसको बोल सकते हो सुपर हीरो, है ना। या फिर कोई डफर है तो उसको आप बोल सकते हो कि ही इज़ रैबिट ऑफ माई क्लास, ना। कुछ इस तरीके से आप उनको यूनिक नेम दोगे तो बच्चा काफ़ी खुश होगा और आपको लेकर आगे बढ़ेगा, कुछ अलग से कुछ लेकर जाएगा। तो आप उसको, आपका जो टिप नंबर 3 है वो हो जाएगा फ़नी नेम, है ना, उससे मज़ा आएगा बच्चों को। फोर्थ टिप के अंदर क्या करो कि जो आपने अभी पढ़ाया है उसी के ऊपर क्विज रखो। उसी के ऊपर क्विज रखने से क्या रहेगा कि वो बच्चे उसी को रिकैप भी कर लेंगे और उनके ऊपर वो हमेशा ही शुरू से ही ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो है ना सर है ना, आगे ना आपसे से कुछ पूछेंगे, फिर अपने लिए ताली बजवाएंगे या फिर कुछ सम्मानित करेंगे, ट्रॉफी वगैरह देंगे, तो उससे उनको वो हमेशा बने रहेंगे आपकी क्लास में। तो ये आपका रहा है फोर्थ टिप के अंदर क्या कि आप बच्चों को जो आपने पढ़ाया है उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछो, एक एक करके खड़ा करके, ताकि उनसे लगे कि यार हमसे क्या लिया जा रहा है, एग्जाम्स लिया जा रहा है ना। और उनको फिर जैसे कोई बता दिया जाए तो उनको लिए तालियां, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ टिप। फिफ्थ टिप, 5वीं टिप्स के बारे में अपन बात करें तो 5वीं टिप्स जो है हमारी अब एंडिंग वाली क्लास होनी चाहिए। तो एंडिंग के अंदर भाई आपकी, जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे तो आपकी है ना इंग्लिश में एक अच्छा सा एंडिंग कोट होना चाहिए, जैसे कि इट्स टाइम टू से बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, बाय बाय फॉर नाउ, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बच्चे बोलेंगे यस सर, नो सर, देन आप थोड़ा सा उनके साथ मस्ती कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 5th टिप्स रही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी को शुरू से लेके एंड तक बिना बोरिंग किए हुए एकदम मस्ती से पढ़ा सकते हैं और मज़े से अपनी क्लास को एंड कर सकते हैं। तो सीखा आपने, इंग्लिश क्लास बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग भी हो सकती है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जब भी आप अगली क्लास में जाओ तो सिर्फ उसमें थोड़ी सी मस्ती डालो, थोड़े से जोक डालो, थोड़ी सी एक्टिंग डालो, बस इंग्लिश क्लास इजी बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और अपने उन साथियों को ज़रूर भेज दीजिएगा, आपके टीचर साथी जो हैं, कि भाई इंग्लिश क्लास बोरिंग नहीं होती है बल्कि उसका प्रेजेंटेशन बोरिंग हो सकता है। तो भाई बने रहिए मेरे साथ अगली क्लास में और चलिए बाय, सी यू, हैप्पी टीचिंग, हैप्पी लर्निंग।